मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं 2018 के बैच की पटवारी हूँ और जब मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी तो मैंने ये जॉब इसी सोच के साथ ज्वाइन की थी कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की जॉब है। अदरवाइज़ मेरी तीन मास्टर डिग्रियाँ हैं, मैं कोई और जॉब भी कर सकती थी, पर मेरे घर में मेरे माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहना था। मेरे घर से मेरे जो पति हैं वो सेंटर की जॉब करते हैं जो घर से बहुत दूर रहते हैं। मेरे को अपना ससुराल पक्ष भी देखना है और मायके पक्ष को भी देखना है। मेरे पेरेंट्स को देखने वाला घर में कोई नहीं है, इस कारण मैंने ये चाहा था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहूँगी। और इस सोच के साथ बहुत सी लेडीज़ ने और मेरे से बहुत से मेरे भाई हैं जो एक्स सर्विसमैन कोटे से आए हैं, जिन्होंने सेंटर की जॉब की है, वो भी यही सोच के आए थे कि अब हम अपने घर के नज़दीक बैठ के नहीं, पर अपने घर के नज़दीक सेवाएं देंगे। ठीक है, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने घर को छोड़ के कहीं दूर चला जाए। अब मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ तो मैं नहीं छोड़ के जा सकती हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि सरकार हमें सुने। और बार बार ये पूछा जा रहा है कि इसमें आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आम जनता, हम भी आम जनता हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी सर्टिफिकेट्स भरने, उनके भी एडमिशन्स हैं, वो भी अटकी हुई है इसी चक्कर में। तो हम इस चीज़ को हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुलझे और हम लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें। और बाकी हमारे कोटा की बात रुचिका मैम करेंगे, मेरे सीनियर बैच से हैं, और एक्स सर्विसमैन कोटा की तरफ से ई भाई जी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिए एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इस विषय देखिए, जब हम इस डिपार्टमेंट में आए तो डिस्ट्रिक्ट कैडर और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम अगर पहले पता होता कि स्टेट कैडर है तो हमने उसी तरीके से मेंटेन करना था, और डिस्ट्रिक्ट कैडर के चलते हमने इसको जॉब में छोड़ा। वैसे तो हमने पूरे देश में सर्विस दी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब सरकार ने हमें ऐसे मजबूर कर दिया। हम कभी हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं, मगर अभी मजबूरी में हम ये कर रहे हैं। वैसे जब भी सरकार हमें ये आश्वासन दे देगी तो हम उसी समय आ जाएंगे काम पर। और बाकी रही बात, जब अगर पहले से पता होता तो हम ये शायद ये जॉब नहीं छोड़ते, घर में ही जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी जैसे मौका मिला है हमें डिस्ट्रिक्ट कैडर में सर्विस करने के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा कैडर से छेड़छाड़ नहीं है। सर बात करें पटवारियों की तो जैसे कि पहले भी ये बात सामने आई है कि अधिकार क्षेत्र के बाहर के जो कार्य हैं वो भी पटवारियों से करवाए जाते हैं, तो ऐसे में जब मांग पटवारी कर रहे हैं तो उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है बार बार। हाँ जी, देखिए EKYC का कार्य किया गया, सरकार ने जैसे ऑर्डर दिया हमारे अधिकारियों ने हमें बोला और हमने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। काम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम काम करने वाले बंदे हैं। काम जो सरकार देती है हम उसका कभी भी विरोध नहीं किया, काम तो हम करते रहे, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारा जो जहाँ पर हमारा अधिकार है उसके लिए तो हम लड़ेंगे। हमारी जो यूनियन की सबसे प्रमुख डिमांड है वो नायब तहसीलदार के 20% कोटा से रिलेटेड है, जो कि चर्चाओं में भी बहुत रही है। और दूसरी हमारी जो यूनियन है उनकी तरफ से भी इसके बारे में कई तथ्य रखे जा रहे हैं। तो हमारी मुख्य डिमांड से ये है कि जो 20% कोटा है नायब तहसीलदार का वो हमें दिया जाए, क्योंकि जो क्लरिकल पक्ष हैं वो उनका रेशियो प्रमोशन का, एक सीनियर असिस्टेंट के प्रमोशन का रेशियो सुपरटेंडेंट और नायब तहसीलदार को मिला के 2:1 है। मतलब 2 सीनियर असिस्टेंट में से एक को मौका मिलता है प्रमोशन का, जबकि हमारे जो कानूनगो हैं जिसमें सेटलमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों को मिला के 900 से अधिक कानूनगो हैं और उन्हें 1:7 के रेशियो से प्रमोशन का मौका मिलता है। मतलब एक नायब तहसीलदार बनता है 7 लोगों में से, 7 कानूनगो में से, जो कि बहुत ही असामान्य और बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है इनके लिए, हमारे लिए। तो इसमें हमारे लिए सबसे मुख्य डिमांड यही थी गवर्नमेंट से करने के लिए। और अगर जैसे हमारी दूसरी यूनियन बोल रही है कि वो उनका 20% कोटा ना लिया जाए और उन्हें भी नायब तहसीलदार बनने का मौका मिलना चाहिए, तो हमारे इसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमें भी सुपरिटेंडेंट बनने का मौका दिया जाए। अगर वो 20% कोटा अपने नायब तहसीलदार का कोटा नहीं छोड़ना चाहते तो हमें भी सुपरिटेंडेंट बनने का मौका मिलना चाहिए। इक्वल पैरिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, एक ही परिवार है हम लोग। तो ये हमारी मुख्य डिमांड है। क्या लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है जिस तरह से जो कार्य किए जा रहे हैं, हर एक वर्ग जो है आज हताशा में है और ऐसे में पटवारियों को भी आज उतरना पड़ा सड़कों पे मांगों को लेकर? जैसे कि हमारे मीडिया की तरफ से ही हमें ये सुनने में आ रहा है कि इसमें ये रीज़न भी बताया जा रहा है कि हमें स्टेट कोटा करने का, कि सभी डिपार्टमेंट्स को किया जा रहा है इसलिए आपको किया जा रहा है, परंतु बाकी डिपार्टमेंट्स और हमारे डिपार्टमेंट के कार्य में बहुत फ़र्क है। एक क्लर्क को कलेक्टिवली ऑफिस में, तहसील में या हेडक्वार्टर में बैठ के कलेक्टिवली काम करना पड़ता है, कंपैरेटिवली पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है, जबकि एक पटवारी को
को अकेले, चाहे वो महिला हो, उन्हें भी अकेले दुर्गम क्षेत्र में बैठ के काम करना पड़ता है, जो कि मतलब बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता एक ऑफिस में बैठ के काम करने से और एक फील्ड में काम करने के लिए। तो हमारी जो स्टेट कैडर करने के विरुद्ध है वो बिल्कुल उससे नहीं जस्टिफाई किया जा सकता कि बाकी लोगों का किया है तो हमारा भी किया जाना उचित है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैम, अगर बात की जाए, ना सरकार झुकने को तैयार लग रही है और ना आप झुकने को तैयार लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी जो है पिस रहा है, उसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको भी थोड़ा सा अलग सा रास्ता जो है सरकार से डायरेक्टली बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो है लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ना हो? क्योंकि आपने ही कहा कि पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है ज़्यादा परेशान हो रही है। जी, वैसे हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं, जैसे हमें मौका देगी तो हम भी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं। पर जैसे कल ही कैबिनेट के बाद आपको पता होगा हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने इस पर कोई भी चर्चा नहीं की है, तो पब्लिक से तो उनकी भी पब्लिक है, उन्हें भी ध्यान में होना चाहिए कि पब्लिक के बारे में बात करो, उनकी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करो, परंतु उनकी तरफ से भी कल कोई भी स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आई है। बाकी हमारी यूनियन की तरफ से पब्लिक को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी हम ही हैं, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही भाई बहन हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारी तरफ से हरास हों। और हमें उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्द इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहमत होगी।